क्वेश्चन दे रखा है अपने को जो सीरीज बेस्ड है 999 सही 1/7 प्लस 999/2/7 एंड सो 999 सही 6/7, इनका अपने को सम याद करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को ये लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7, चाहे 999 सही 1/7 लिखो, चाहे 999 प्लस 1/7 लिखो, एक ही बात है। इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 999 प्लस 1 डिवाइड बाय 7, ऐसे होगी ये घात से। जैसे कोई घात दे रखी है 2 सही 1/2, तो अपने को उसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो उसी प्रकार से 999 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 7, तो इसको अपन लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7, इसको लिख सकते हैं 999 प्लस 2/7, इसी प्रकार 999 प्लस 6/7। तो सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन को। क्वेश्चन अपने को दे रखा है 999 1/7 प्लस 999 से 2/7, इसी प्रकार अपने को चलना है 999 से ही 6/7। इसको अपन ये लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7 प्लस 999 से ही प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 और इसी प्रकार 999 प्लस 6/7। तो 999 कितनी बार है, यहाँ 1 है तो एक बार, 2 2 बार, ऐसे 6 बार है। तो 999 को कितनी बार जोड़ना है, 6 बार। तो इसको ये लिख सकते हैं 999 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, ऐसे करके 6/7 तक। अब 999 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1/7, तो एलसीएम आ जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 7। अब अपने को पता है कि जो n प्राकृत संख्या हैं उनका सम होता है, उसको जो सम है वो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है सम का, सम ऑफ n प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, सॉरी प्राकृत संख्या है ना, n नेचुरल नंबर 1 2 3 से, तो इनका हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 999, इसको ये लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ये इजी रहेगा, और प्लस n की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, और एक 7 है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 6000 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 5994, प्लस 7 से 7 कट गया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 5997। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था अपने को 999 से 1/7, 999 1/7, 999 2/7, इसी प्रकार से 999 से 6/7 तक अपने को क्वेश्चन दे रहा है, इसका अपने को सम याद करना था। 999 1/7 को अपन लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7, वैसे प्लस 2/7 प्लस 3/7, ऐसे 6/7। तो 999 6 बार थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/7 प्लस 2/7, इसको 6/7 तक जोड़ दिया। 999 को लिख दिया अपन ने 1000 माइनस 1, ये अपनी कैलकुलेशन हो इजी हो, और 1 से 6 तक का जो सम है वो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n नेचुरल नंबर, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू थी 6, तो 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, और 1/7 पहले से था, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया, और इधर हो जाएगा 6000 माइनस 6, तो इधर 5994। तो जो सम आएगा टोटल वो हो जाएगा 5997। ये अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सीरीज बेस्ड है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 - 2 अपॉन n प्लस 1 एंड सो n
1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1, इसका अपने को सम ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन दिया वो लिखते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 प्लस एंड सो एन 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1। अपन इसमें देख रहे हैं कि जो 1 1 1 1 ये n तक चल रहा है। यहाँ से देख लो 1 2 तो n तक चल रहा है, तो ये जो आगे वाला 1 है वो भी n तक चलेगा। तो किसी भी संख्या को n बार जोड़ेंगे तो क्या सम आएगा? जैसे 1 को 2 बार जोड़ा तो 2 आएगा, 3 बार जोड़ा तो 3 आएगा, तो n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n आएगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन, इसको ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार? n बार। ठीक है। अब देखो इसमें आगे वाला देखो, माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 तो कॉमन आ गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो एन n। ये n तक नहीं, n है खुद, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, फिर जो n टर्म होगी उसमें n आएगा। 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार लिखेंगे तो कितनी बार आएगा? अभी जैसे 2 बार लिखेंगे 2 आएगा, 3 बार लिखेंगे 3 आएगा, तो n बार लिखेंगे कितना आएगा? इसकी वैल्यू क्या आएगा? n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। और प्राकृत संख्याओं में n है तो उनका सम क्या होगा? अब अपन पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, उनका सम होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि n प्राकृत संख्याओं के योग का होता है n प्राकृत संख्याओं का योग। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये अपने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ से n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? n बाई 2, और n में से n बाई 2 कटा तो कितना हो जाएगा? n माइनस n बाई 2 इजिकल टू n बाई 2। ये अपना आंसर हो गया। इसमें दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन है उसको दो भागों में तोड़ लो। पहले तो जो पहला टर्म्स है उसको अलग लिखो, तो वो n बार जुड़ेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n बार होगा। फिर जो दूसरी टर्म में है वो 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन है सब में, तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन आ गया तो सब अंदर के प्लस हो गए, तो 1 प्लस 2 प्लस ये n बार हो गया। फिर अपने को पता है कि जो n प्राकृत संख्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या शुरू से ही है, 1 से लगा के ही है, ऐसे नहीं कि अपन 3 से लगा के फिर अपन अगर n तक जोड़ेंगे तो यही फॉर्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। फिर शुरू की जो n प्राकृत संख्या उसका जो समय वो हटाना पड़ेगा अपने को। तो ये अपने शुरू से ही 1 से है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो n प्राकृत संख्या शुरू से ही हो तो इसका जो फॉर्मूला हो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू n ही है, तो यहाँ पे ये तक दिया अपन n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से n प्लस 1 और n प्लस 1 दोनों कैंसिल हो गए, तो n माइनस n बाई 2, तो n माइनस n बाई 2 कितना हो गया? n बाई 2। तो ये अपना आंसर आ गया।